इस समय पिछले कुछ महीनों का, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों की बात करें यानी तीनों पैरामीटर पर, तो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो ड्राई अप होता चला जा रहा है। इसका असर ये हो रहा है कि स्टॉक में मूवमेंट आ रही है, 1-2-5% ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो घट जाते हैं एकाएक करके। मार्केट कहीं जा नहीं रही, वो एकदम से फंसी हुई मार्केट दिखाई पड़ रही है। हर एक पैरामीटर पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असर क्या होंगे, क्या निवेशक के ऊपर फर्क पड़ेगा, एक ट्रेडर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये कब तक टूट सकता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जब भी ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में क्या देखने को मिलता है, हर एक पहलू में इस वीडियो में रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि वॉल्यूम ड्राई अप हो रहे हैं, चार्ट ड्राई अप हो रहा है, ये वॉल्यूम है। लेकिन इससे पहले थोड़ा हम देखेंगे चार्ट को। तो अगर हम चार्ट को देखेंगे, मैं आपको एक चीज पहले दिखाता हूं कि एक महीने का अगर आप निफ्टी का डेटा देखेंगे तो पिछले एक महीने समय जो अगर आप बात करिए तो बाजारों में कोई मूवमेंट नहीं है, केवल 0.35% का आपने मूवमेंट देखा है, यानी कि मूवमेंट है ही नहीं बाजारों में। अब इसी को अगर आप कैंडल स्टिक पर देखेंगे तो आपको और चीजें स्पष्ट होंगी। ये पिछले 5-6 दिनों की बात है, मैं अभी आपको हर एक पहलू पे दिखाऊंगा इस बात को। तो ये वो कैंडल है जिस कैंडल में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि उनका ईरान के साथ जो MOU है उसको वो निरस्त कर रहे हैं। उसके बाद बहुत बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, डर आया, सब कुछ हुआ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मार्केट उसी दायरे में ऊपर कहीं 24,300 और नीचे की साइड में कहीं उसी दिन का जो लो बनाया था 23,800, उसके आसपास में भी नहीं गया, उसी के बीच में है। तो ये पूरी की पूरी जो एक हफ्ता गुजरा है, इवन अभी एक दिन और बचा भी है इस हफ्ते में, तो पिछला जो पूरे 7-8 दिन गुजरे वो कहीं ना कहीं इनसाइडर कैंडल के रूप में गुजरे। पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन जो है इनसाइडर बन गया, कोई भी इसकी वैल्यू ही नहीं रह गई जब इनसाइडर कैंडल बनती हैं। और ये इतने में नहीं खत्म हो रहा है, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको मंथली वीकली बेसिस पर देखेंगे तो पूरा का पूरा वीक, जैसे अगर आप देखोगे तो ये लास्ट वीक है और ये वीक है, ये इसका इनसाइडर बन रहा है। और इसके पहले का भी अगर आप समय देखोगे तो ये 4 हफ्ते हैं आपको, इन 4 हफ्तों में, यानी इसके पहले 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, और ये 5वां हफ्ता का समय है जिसमें सिर्फ एक दिन बचा है। मार्केट का नीचे का बॉटम कहां है, 23,800 पे है, और ऊपर क्या किया है मार्केट ने, कहीं 24,300, 24,400 पे ऊपर रेजिस्टेंस। यानी पिछले 5 हफ्ते यानी 1 महीना हो गया मार्केट ने इन दोनों दायरों को नहीं ब्रेक किया। कंप्लीटली कंसोलिडेटिव मार्केट आपको देखने को मिल रही है। अब अगर आप इसी चीज को मंथली पे करोगे तो मंथली पे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये आपको महीने का दिख रहा होगा, और ये है वो महीना यानी मार्च का महीना, जब बाजारों में बड़ी गिरावट शुरू हुई थी पिछले मार्च में, जब ट्रंप ने अटैक किया ईरान के ऊपर, अमेरिका और ईरान का वॉर शुरू हुआ। और वो कैंडल आज तक की पूरे के पूरे 5 महीने होने को आए, इन सारी कैंडल का इनसाइडर कैंडल है। और इतना ही नहीं, अगर आप मार्च को इग्नोर भी कर दो तो ये अब अप्रैल की कैंडल है, और ये कैंडल भी पिछले 4 कैंडल्स की इनसाइडर बना रही है। यानी हर एक कैंडल इनसाइडर होती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो लोग थोड़ा भी टेक्निकल समझते होंगे, तो ये जब भी कोई इनसाइडर बार्स बनती हैं, इनसाइडर कैंडल बनती हैं, तो टेक्निकली उनकी कोई खास कीमत नहीं रह जाती। तो जब तक बाजारों में ऊपर की साइड में कहीं 24,400 नहीं निकलेगा, नीचे की साइड में कहीं, तो वो लेवल्स जब तक नहीं निकलते हैं, सारे की सारी चीजें जो है वो काम जो हो रहा है बाजारों में उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। और इसीलिए अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो ड्राई अप हुए हैं। खैर, अगर हम थोड़े समय की बात करें, जैसे पिछले कुछ दिनों की बात करें, तो भी अगर आप देखिए, जो कि मैंने शुरुआत में भी दिखाया, तो एक पूरा प्रॉपर इनसाइडर चीजें बन रही हैं। इनसाइडर का मतलब ये पूरा का पूरा मार्केट जो है इनसाइडर कैंडल्स में बन रहा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, और इसीलिए वॉल्यूम जो है ड्राई अप हो गए हैं। अब अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको ज्यादा ये बात समझ आएगी। यहां पर अगर आपको FII DII का मेन जो ट्रेडर है मार्केट का, मैं उनको डेटा दिखा रहा हूं। वॉल्यूम मार्केट का 2 प्रकार से बनता है, एक तो ये जो FII DII करेंगे, बाकी जो रिटेलर करते हैं, जो प्रॉप डेस्क करते हैं, जब चारों को मिला लेते हैं तो टोटल वॉल्यूम बनता है। लेकिन जब FII DII का नंबर आप देखते हैं तो ये काफी चूंकि ज्यादा ट्रैक किया जाता है, तो इनमें अगर मूवमेंट नहीं आ रही है, किसी एक साइड का मूव नहीं हो रहा है, तो जनरली मार्केट मूव नहीं करेगी, चूंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं। प्रॉप डेस्क जनरली FNO ज्यादा ट्रेड करते हैं, रिटेलर चूंकि इक्विटी में ज्यादा रहते हैं, लेकिन नंबर बहुत बड़ा है मगर टोटल वॉल्यूम उनका बहुत कम होता है, इसलिए इस नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप पिछले 30 दिनों की बात करें, 2 हफ्तों की बात करें अगर, तो कुछ खास होता दिख नहीं रहा है। इवन मैं आपको कल का नंबर दिखा दूं पहले, तो अगर आप कल का नंबर देखेंगे तो कल क्या हुआ था, मात्र और मात्र 30 करोड़ रुपए का टोटल जो है प्लस माइनस बना। जहां FII ने 700 करोड़ बेच दिया था, DII ने 700 करोड़ खरीद लिया था, नेट 30 करोड़
कुछ होता ही नहीं है नेट डिफरेंस पर। खैर, अगर उसके आगे का देखना चाहें तो आपको यहाँ पे कई सारे आगे का दिख रहा होगा, जैसे ये कल का डेटा हो गया, परसों का अगर आप देखिए 14 जुलाई का देखिए, हर एक छोटा छोटा करके अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर आपको ऐसे डेज मिलेंगे। अब 700 करोड़ है, यहाँ 2900 करोड़ है, करीब करीब 2000 करोड़ तो दिखेगा। लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 13 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो वापस से फिर 1000 करोड़। अब यहाँ पर आपने 1000 करोड़ किसी दिन प्लस हो रहा है, किसी दिन माइनस हो रहा है, किसी दिन 50 करोड़ माइनस हो रहा है। अब अगर इसमें कुछ नंबर तो आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे 7 जुलाई का नंबर आप देखिए, मोटा मोटी 10 करोड़ रुपए का मात्र का कारोबार है। तो ये जो कारोबार है ना, इसमें काफी सुस्ती दिख रही है। ये नंबर्स काफी बड़े हुआ करते थे, दोनों साइड में भी बड़े होते थे, और इनमें अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री पे जाओगे ना तो आपको जनरली ये नंबर्स बड़े मिलेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर ये नंबर्स बहुत छोटे होते चले गए हैं, और यानी टोटल कारोबार में कमी है और टोटल मार्केट जो है उसके नाते मूवमेंट में कमी दिख रही है। अब यहां पर अगर वापस से हम चार्ट के ऊपर आए तो पिछले कुछ दिन जो कि मार्केट बिल्कुल फंसी हुई है, तो जनरली इसमें होता क्या है, जो भी इसमें लेवल्स ब्रेक होंगे यानी नीचे या ऊपर के मार्केट उसके बाद एक शार्प मूव लेगा, तेज मूव लेगा। अगर नीचे गया या ऊपर गया तो दोनों ही साइड में एक तेज मूव होगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? अगर आप मंथली बेसिस पे बात करिए, जब लड़ाई हुई तो दुनिया में पैनिक आया, लेकिन सबको मालूम था लड़ाई एक लिमिट से ज्यादा नहीं चलेगी। तो उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से चीजें सेटल डाउन हुई, वापस से वही क्रूड 120 वाला क्रूड घट करके अभी 82-84 आया, फिर थोड़ी प्रॉब्लम आई है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 77 तक गया, और अभी भी 84 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मार्केट में बहुत सारे इफ एंड बट हो रहे हैं, और उसके नाते मार्केट का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिकुड़ा हुआ है, और इसीलिए जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को निगलेक्ट कर दे रहे हैं, और बाजार वहीं खड़ी रह जा रही है। यही चीज लगातार देखने को मिल रही है। जैसे मैंने अभी आपको वीकली पे भी दिखाया था, तो अगर आप 5 हफ्तों की बात करिए, 5 हफ्तों में आपने कोई काम नहीं किया, यानी मार्केट ने कोई बड़ा मूवमेंट नहीं किया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आप ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस आता है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, वो अपना ट्वीट कर देते हैं, वहां पर क्रूड की प्राइस आ जाती है, वहां पर फिर रुपया कमजोर होने लगता है, और वो सारे के सारे जो कारण है उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे आने लग जाती है। क्योंकि जैसे ही ऊपर आप जाओगे तो ट्रम्प का ट्वीट आएगा, क्रूड आएगा, रुपए की बात शुरू हो जाएगी कि रुपया जो है कमजोर हो रहा है, तो ऐसी बातें आने लग जाएंगी और दुनिया भर में अशांति दिखने लग जाएगी। मार्केट वापस से नीचे आएगी, जैसे नीचे आएगी वापस से सपोर्ट्स आ जाएगा। जो इंडियन इनसाइडर है, मैं एक बात अगर आपको बताऊं जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो जो वर्ल्ड के बड़े प्लेयर हैं वो ऊपर की साइड में, जब भारतीय बाजार आ रहा है या दुनिया भर की बाजार, तो ऊपर की साइड में जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर हैं वो ऊपर की साइड में बाजारों के जाने पर सेल पोजीशन बना रहे हैं। इंडियन बड़े प्लेयर जब बाजार नीचे आ रही है तो वो बाई पोजीशन बना रहे हैं, और जैसे ही बाजार ऊपर जाती है वर्ल्ड वाले एक्टिव होते हैं, मार्केट नीचे ले आते हैं, नीचे जाती है ऊपर ले आ रहे हैं। और यही कहानी पिछले काफी समय से बाजारों में चल रही है। इसके नाते जो वॉल्यूम है कम है, इसके नाते जो मार्केट का मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो गया है स्टॉक पे। अब स्टॉक में भी वही सेम कहानी है, स्टॉक 2, 5, 10% ऊपर जाता है, फिर क्या करके नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जो ट्रेडर हैं उनको समस्या होगी ही होगी। अगर आप ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आज लेते हैं स्टॉक 10 दिन में बेचते हैं, तो आपके लिए मार्केट काफी टफ है। अगर आप कॉल पुट में ट्रेडिंग करते हैं, कॉल बाई करते हैं, पुट बाई करते हैं, आप पैसे नहीं कमा सकते। मैं लगातार चैनल पे आपके सामने लगातार बताता रहा हूं कि ये पूरी की पूरी मार्केट ऑप्शन सेलर के हाथ में है। ऑप्शन सेलर इस टाइप की ही मार्केट बनाता है, प्योर ऑप्शन सेलर का मार्केट है, जिसको वो बड़े पैमाने पर उसमें काम करता हुआ दिख रहा है। ऑप्शंस की प्रीमियम टूटेंगी और ऑप्शंस बायर को नुकसान होगा। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए एक ड्रीम मार्केट बनती दिख रही है। लेकिन जब भी इसके लेवल्स ब्रेक होंगे, चाहे वो डेली वाले काम करते हो तो डेली पे जब वो ब्रेक आएंगे, वीकली पे काम करते हैं आप तो वीकली पे, और जब मंथली पे काम करते हैं तो मंथली पे, क्योंकि तीनों के नंबर अलग हैं। और तीनों में ही, चाहे आप मंथली की बात करिए, वीकली की बात करिए या डेली की बात करिए, तीनों पैमानों पर मार्केट क्या है, फंसी हुई है। तीनों पैमाने पे फंसी हुई है, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। मंथली में मार्च के आप ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे हो, मार्च के कैंडल के अंदर में आप बने हुए हो, इवन अप्रैल के कैंडल में आप अंदर बने हुए हो, कहीं नहीं जा पा रहे हो। वीकली पे आप 5 हफ्ते गुजार चुके हो, जो कि आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और डेली पर भी मैंने दिखाया कि वहां पर भी। तो चाहे जिस भाई पैमाने का ट्रेडिंग करते हो, आइदर वीकली बेसिस, मंथली बेसिस या वीकली डेली बेसिस, मार्केट आपके लेवल्स के जब भी ऊपर जाएगा तो तेज मूव आएगा, जब भी नीचे जाएगा तो तेज मूव आएगा। लेकिन जब तक उस दायरे में बाजार फंसा है, मार्केट का कुछ नहीं होने वाला है, और ये मार्केट प्योर ऑप्शन सेलर के हाथ में रहेगी। कब तक ऐसा हो सकता है इसका कोई नंबर नहीं है। ये बहुत लंबे समय तक हो सकता है कि मार्केट ऐसा ही रहे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेडर हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि बाजारों में बड़ी तेजी ना आने पाए,
क्योंकि जब भी ऊपर जाती है खबरें आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ इंडिया देख रहे हैं, बहुत सब कुछ देख रहे हैं, बट इंडिया काफी बड़ा मार्केट है और इंडिया मार्केट जब भी खराब करेगा और जब भी चीजें बेहतर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है उसके उस पर ज्यादा आप ध्यान दोगे कि वर्ल्ड मार्केट किस ढंग से बिहेव कर रही है आपके समय पे। उसी तरह से जब आप नीचे जाते हो तो भारतीय बाजार को संभालने के लिए कभी आरबीआई आएगा, कभी सरकारें आती है, कभी कोई आता है और वो जो है बाजारों को सपोर्ट देते हैं। तो ये मार्केट इसीलिए बहुत फंसी और एक लंबे व्यू में मैं मार्केट में इसीलिए बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देख रहा हूं और ये मार्केट उसी कंसोलिडेशन में जी रही है। अब अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो ये कब मूवमेंट आएगा, तो देखिए अगर दिन की बात करें तो जाहिर सी बात है इस वीकेंड को, यानी आपको एक बड़ा दिन है वीकेंड का, शुक्रवार और शनिवार को और इवन रविवार को अगर आप मिला लेंगे तो करीब करीब जो है 40% निफ्टी का वेटेज का रिजल्ट आने वाला है। बैंक निफ्टी में भी बड़ा वेटेज रिजल्ट कर जाएगा, लगभग 35-40% तो होगा ही, क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आ जाएगा, कोटक का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दो बड़े रिजल्ट हैं। साथ में निफ्टी के केस के हिसाब से देखें तो रिलायंस इसमें जुड़ जाता है, एचडीएफसी, कोटक, रिलायंस, कुछ और छोटी कंपनियां मिला लीजिए तो काफी जो रिजल्ट सेंट्रिक मार्केट है ये हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका असर ये होगा कि जाहिर सी बात है कल थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप को बनाने की कोशिश करेगा, ताकि जो मंडे मॉर्निंग गैप अप या गैप डाउन की जो संभावनाएं हैं वो तो होंगी। क्यों? क्योंकि एक तो अमेरिका में कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आएगा ही आएगा। कॉमन सेंस है 3-4 दिन तक तो वो शांत नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे। इन दोनों के बाद हमारे यहाँ रिलायंस का रिजल्ट आ गया, एचडीएफसी आ गया, कोटक आ गया, 2-4 और छोटी कंपनी मिला करके टोटल निफ्टी का 40% का वेटेज का रिजल्ट आ गया। तो उसका असर तो जाहिर सी बात है कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन करने के बारे में सोच सकता है। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मंडे को होगा वो जब भी होगा, तो उसके पहले मार्केट बिल्कुल शांत है। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कम से कम डेली बेसिस पर का जो सिनेरियो है वो मंडे के बाद थोड़ा बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मंडे के बाद या इधर हम पॉजिटिव हों या इधर हम निगेटिव हों, लेकिन किसी एक साइड का डायरेक्शन मंडे के बाद हमको देखने को मिल सकता है। जिधर भी मिलेगा फिर उधर कंटिन्यूएशन की संभावनाएं बनेंगी। पहले वो ब्रेकआउट डेली बेसिस पर होगा, जाहिर सी बात है मंडे के बाद डेली बेसिस पर, और फिर अगर डेली बेसिस पर कंटिन्यूएशन आया चाहे ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में, तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि वीकली बेसिस पर भी आपको चार्ट पर फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस समय मार्केट में लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट को बिल्कुल पकड़ के चलिए, लेवल्स को देखते रहिए, और जब भी लेवल्स में कहीं किसी साइड का एक ब्रेकडाउन आए या कोई साइड में आपको एक ब्रेकआउट आए, तब जो है मार्केट आपको एक अच्छा ट्रेड का मौका देगा। इस बीच में अगर आप हैं तो आपको एक ऑप्शन सेलर की तरह काम करना चाहिए। ऑप्शंस को आप बेचिए, ओआई जनरेट करवाइए, ओआई बढ़ाइए और ऑप्शन सेलर की भूमिका में रहिए, तो आपके पैसे बनेंगे। लेकिन जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तब आप ऑप्शन बायर की संरचना में रहेंगे, तब आपको पैसा बनेगा, क्योंकि उसमें मार्केट एक सर्टेन एक बड़ा मूव पॉसिबल देखेगा। इक्विटी निवेशक हैं तो क्या करें, तो देखिए पहली चीज है कि निवेशक तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप इक्विटी के ट्रेडर हैं कि पिछले कुछ दिनों में आप लेते हैं और बेचते हैं, लेते हैं और बेचते हैं, तो हमेशा वहां पर फोकस करें जहां पर मोमेंटम आ रहा है। यानी जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट रहा है आप उन्हीं स्टॉक की तरफ बात करेंगे तो फिर भी आपको ठीक रहेगा। जैसे आई थिंक जो 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो किया था तो उसमें मैंने एस्टर डीएम का नाम लिया था, एस्टर डीएम आपके सामने रखा था, तो वो स्टॉक पिछले 2-3 दिनों में भी बढ़ा है, लेकिन वहां पे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो जहां पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं आप अगर उन स्टॉक की बात करेंगे तो वहां फिर भी ठीक आपको स्थिति मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कुछ हफ्तों से अगर आप देखें तो ये स्टॉक ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहा है, आज शायद ये गिरा है लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक ठीक था। अब अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करें यहां से लेकर ऊपर, तो ठीक है आपको मौका मिला। इवन आज भी इसने ऊपर की साइड में कहीं 832 तक ये स्टॉक गया है। नीचे से अगर 3-4 दिन की बात करें तो 800 से 832 का इसने सफर जो है तय किया है। चूंकि मार्केट कहीं जा नहीं रही है तो ये सभी के साथ वो चीजें रहेंगी, लेकिन ओवरऑल जहां पे थोड़ा मोमेंटम मिल रहा है वहां पर तो फोकस करेंगे तो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फोकस करते हैं जो स्टॉक नीचे जाता है, जब गिरता है तो आप उसको एवरेज करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, तो वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, कोई साथी हाथ बढ़ाना वाला केस नहीं है। साथी हाथ बढ़ाना केस का मतलब है कि जब 2-4 लोग, जैसे आपने मान लीजिए 100 पे स्टॉक खरीदा, तो 100 से अकेले तो स्टॉक नहीं बढ़ जाएगा, फिर और किसी ए को भी आना पड़ेगा, कोई बी भी आएगा, कोई सी भी आएगा, और वो 105 पे खरीदेगा, कोई 108 पे खरीदेगा, तब ये स्टॉक बढ़ करके 115 पहुंचेगा ना। क्योंकि आपको लगातार कंटिन्यूएशन चाहिए बाइंग साइड, वो नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप 100 पे खरीदे 105 गया, वहां कोई सेलर आ गया, फिर से 100 पे आएगा।
तो ये चीज तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि एक कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा, और कंटिन्यूएशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक मार्केट एक सर्टेन पॉइंट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कर देगी। मार्केट फंसी हुई है, लगातार पोजीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग जिसमें ऑप्शन सेलर बेनिफिट उठा रहा है, और निवेशक के रूप में आपको, निवेशक के रूप में उतना प्रॉब्लम नहीं है, आप लेकर के होल्ड कर सकते हैं तो वो फिर भी चलेगा। लेकिन ट्रेडर को लगातार ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स, जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं, वहां पे फोकस करिए। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा ट्रैप हो सकते हैं, आपका पैसा फंसा रह सकता है, आपके स्टॉप लॉसेज कट सकते हैं। एक और बहुत बड़ी जरूरी चीज है इस मार्केट में, और वो है पोजीशन साइज, यानी जितना आप काम करते हैं। मान लीजिए आप 10 स्टॉक में काम करते थे, तो ये वक्त है जब आपको 5 स्टॉक में काम करना चाहिए, 10 में नहीं। टोटल में आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 में करेंगे ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपके स्टॉप लॉसेज ज्यादा लगेंगे, क्योंकि ये मार्केट खराब है। आप गलत नहीं करेंगे बट मार्केट आपके साथ गलत करेगा, तो टोटल वॉल्यूम में कमी कर दीजिए आप भी। जैसे बड़े प्लेयर अपने वॉल्यूम में कमी कर दी, FII DII घटा करके 30 करोड़ पे धंधा आ गया है, तो वही तरीके से आपको भी अपना टोटल वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम रखिए, इस समय कम ट्रेड करिए, कम स्टॉक्स में काम करिए और वेट करिए। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगी, महीना 2 महीना कभी ना कभी तो करेगी। जब वो करेगी तब आपके पास वो बड़ा मौका होगा जिसमें आपके पास तब अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन इस पीरियड में अगर आप ज्यादा नुकसान कर गए, क्योंकि ट्रेडर को इस पीरियड में नुकसान होगा, चाहे वो ऑप्शंस में करें चाहे वो इक्विटी में करें, अगर वो मोमेंटम पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि काफी टफ काम है, तो उनको नुकसान होगा। और अगर आप ज्यादा नुकसान यही कर गए तो आप डिमोटिवेट हो चुके होंगे, और जब फिर ब्रेकआउट होगा तो आप उस पर बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, या ब्रेकडाउन होगा तो भी आप उस पर बिलीव नहीं कर पाएंगे, और वो पीरियड में फिर आपका पैसा नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा कठिन मार्केट है, और इस कठिन मार्केट में कम ट्रेड करें जब तक कि लेवल्स ना निकले। लेवल जैसे मैंने बताया ही, ऊपर 24,400 बड़ा लेवल है, जब तक वो ऊपर नहीं निकलता है मार्केट फंसी रहेगी। नीचे की साइड में कहीं 23,800 अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए, और अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 23,500 नीचे का सपोर्ट है। तो 23,500 जब तक नीचे साइड में, और डेली बेसिस पर 23,800 जब तक नीचे की साइड में, और डेली बेसिस पे 24,300 और ऊपर की साइड में 24,500 वीकली बेसिस पर, जब तक ये ब्रेक्स नहीं होते मार्केट इसी कंसोलिडेटिव मूव में रहेगी और आपको परेशान करती रहेगी। क्योंकि ये पीरियड में दुनिया भर के लोग बाजारों में अलग ढंग से अप्रोच कर रहे हैं, और उसका असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। साथ में रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, या रिजल्ट काफी हद तक समझ आ जाएगा बाजारों को कि रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर बाजार और बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। क्योंकि रिजल्ट से उम्मीद यही है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा, और अगर वो अच्छे आते हैं, जैसे TCS ने भी दिया था, या जो भी अभी तक कंपनीज आई हैं, इवन जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियां हैं जिसमें एंजल वन हो गया या आनंद राठी टाइप की कंपनियां, इन सब ने भी जो रिजल्ट्स दिए हैं, इवन ग्रो ने, तो वो भी अच्छे दिए हैं। तो मार्केट के जो रिजल्ट्स अगर अच्छे आने लगे तो फिर बाजारों के लिए बेहतर रहेगा, और उसमें फिर मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी। तो ये जरूरी है कि अभी कई सारी चीजों पे ध्यान रखिए, और थोड़ा वॉल्यूम को कम करके जरूर काम कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना व्यू जरूर रखिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि बाजार किधर जा सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, इस फंसी हुई मार्केट में आप क्या कर रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।